जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट में हम व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर करने का भी प्रयत्न करिएगा। चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यह है कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, तो सभी छात्र टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है उसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी या डी, दंत, तालु, मुद्रा या ओष्ठ, इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चों कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा इस प्रकार से लगाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें ए, बी, सी, डी। प्यारे बच्चों, इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। आंसर देखें 2, 3, 4 या 5, इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो देख लें ए, बी, सी और डी। प्यारे बच्चों, इसमें से जो भी आपका आंसर हो कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए और पढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित में से अंत अस्त व्यंजन कौन है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित में से अत अस्त व्यंजन कौन होता है। देख लें क, स, ल और श। ठीक है, तो इसमें से जो भी आंसर हो नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखने चलते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेंगे कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। क्वेश्चन है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। ठीक है, ध्यान देंगे किस पर पूछ रहा है। अंतिम ध्वनि क्या होती है, व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर या क्रिया। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेंगे। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। देख लें ए, बी, सी या डी। जो भी आंसर हो नौ कॉपी में नोट करेंगे। और अगले क्वेश्चन को ये है कि लौ कौन व्यंजन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, लौ कौन व्यंजन होता है। देख लें ए, बी, सी या डी। जो भी आंसर हो उसे कॉपी में नोट करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि किसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। ठीक है, मुक्ताक्षर की, संस्कृत की, युग्मक की या मुक्ताक्षर की। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर को देखें और नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सही बच्चों के लिए यह है कि छ, तरह और क्या कौन व्यंजन है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है तो आंसर बताना जरूरी है कि छ, तरह और क्या कौन व्यंजन है। ए, बी,
सी, डी। इसमें से जो भी आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण, मात्रा या ध्वनि? जो भी आंसर है कॉपी में नोट करिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। सही बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है? ठीक है, क्या बातें हैं कि निम्नलिखित चिन्हों में कौन विस्मयादिबोधक चिन्ह है? देख लें, ए, बी, सी या डी। जो भी आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा सही बच्चे कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं? हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं? 3, 4, 2 या फिर 13? ठीक है, तो आंसर को ज़रूर नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन, आंसर नोट करिएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, मूर्धता, ओष्ठ या कंठ? ठीक है, ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज की टेस्ट के ये सभी 15 क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। हमें आशा है कि आपने इस टेस्ट को अच्छे से दिया होगा और यह सभी वीवीआई क्वेश्चन के आंसर भी किए होंगे और उसे नोट भी किए होंगे। चलिए अब हम आप सभी को ये सभी क्वेश्चन के जो सही आंसर है वो बताते हैं। हमें यह आशा है कि आपने सभी क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही 15 आंसर है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा और आप जब यह क्वेश्चन को याद करें तो इसके सही आंसर को मिलाकर ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज की टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।